it's me Nikita Mehra and you're on my channel Nikki Nogut. So today I'm in my class and there's no one, absolutely no one. This whole class is so quiet. कोई नहीं है यहाँ पे because it's a lunch break and I thought why not to shoot a video because every one of you was asking कि how I cracked NIFT. So मैं बैठ जाती हूँ. So this is going to be a very long story, plus it is not as fascinating as everyone's else story. So yeah, let us start. By the way, I am doing BF Tech and this will be my second year and I am in 4th semester right now in NIFT Mumbai. So basically all of you are very interested to know my rank. So my rank was 41 in my general category and in the CMR it was 80. So basically there are two types of ranks. One is common merit rank and another is category rank. So if you belong to any category तो जनरल का तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता. तो my rank which was considered was 80. So yeah, this is it. And talking about how I thought of getting into NIFT was very immediate and I didn't plan for it for a long period of time as बाकी लोग करते हैं. People plan for years NIFT के लिए, but for me I took PCM. So I took PCM क्योंकि मेरे को बोला था कि सारे फील्ड्स खोले रहते हैं, इंजीनियरिंग ही नहीं करनी बस. So okay, सारी फील्ड खोली थी, that's why I am here. And the thing is कि मैंने एक ही एंट्रेंस दिया था after my 12th and because that was a COVID era and I got COVID 3 times. हर वेव में, सेकेंड वेव में मुझे 2 बार ही हुआ था and it was my birthday. As you all know, जनवरी में ही एंट्रेंस निकलते हैं. जनवरी is the only month जिसमें तुम अच्छे से पढ़ सकते हो and at that month I got COVID for the 3rd time and it was not as strong as the 2 times I had it, but yes it was कि मतलब अच्छे से बैंड बज चुकी थी. तो it was my birthday and I also didn't got to celebrate it because COVID था. घर पे बैठो क्योंकि तुम बीमार हो. तो मैंने खुद ही रेडी होकर उसका मेरा व्लॉग है तो जाके देख लेना मेरी लोनलीनेस. सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इट वॉज माई एल्डर सिस्टर जिसने पढ़ा था पूरा. ये होते ना बड़े भाई बहन बड़े रिस्पॉन्सिबल से होते हैं. मैं यंगर सिबलिंग, कुछ पता नहीं है, लॉस्ट चाइल्ड अपने वर्ल्ड में. भाई मेरे से तो 12th हो गई, वही बड़ी बात है. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. सो बट हाँ, मैं इसकी भी स्टोरी बता देती हूँ. 10th में आई गॉट 95%. मेरी मतलब क्या ही स्ट्रीम होती थी तब. बट उसके बाद 11th 12th मैंने नहीं पढ़ा था ड्यू टू सम रीजंस. मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही थी. ऐसे बताने में तो शर्म आ रही है कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी. बट यू नो दिस इज़ द स्टोरी एवरीवन हैज़ कि ठीक है 11th में किसी ने भी नहीं पढ़ा था. दैट्स वाई मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रही हूँ. मतलब मेरे को करनी थी इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है, बिकॉज माई होल फैमिली मतलब मेरे सारे कज़न्स वगैरह सब इंजीनियरिंग में हैं. एंड द टाइम हुआ कि अब इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज इसकी एंट्रेंस 3000 थी. तो ऑब्वियसली मुझे बोला गया कि पढ़ ले क्योंकि 3000 रुपये फिर ऐसे वेस्ट हो जाएंगे. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मैंने अरिहंत की बुक मंगवाई थी एंड मैंने पूरी पढ़ी थी. एंड उसके बाद पढ़ी थी अरिहंत की बुक पढ़ने का क्या है. जो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैथ्स कब करनी है, इंग्लिश कब करनी है. अकॉर्डिंग टू मी जो CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं या फिर IC जो भी दूसरा बोर्ड होता है उससे पढ़ते हैं, सो उनको इंग्लिश आती ही है. हम लोग 12th तक कितने अनसीन पैसेजेस, कितना इंग्लिश ग्रामर हमेशा हमारा रहता है. सो आई डोंट थिंक कि आपको इंग्लिश पे उतना एम्फेसिस देने की ज़रूरत है. अगर आप इंग्लिश 2 दिन में भी एक बार पढ़ेंगे अरिहंत से तो दैट इज़ मोर देन इनफ. बट फॉर मैथ्स आई वुड से कि रोज़ पढ़ो ही पढ़ो मैथ्स. रोज़ एक कुछ सम्स लेके बैठो कि एक पेज करेंगे. एक पेज में 30 सम्स होते हैं शायद अरिहंत की बुक में, या फिर 20-25. सो वो तो करनी ही करना है. एवरी डे यू हैव टू डू मैथ्स हमेशा करनी है रोज़. इंग्लिश 2 दिन में एक बार करोगे तो भी चलेगा. लॉजिकल रीजनिंग भी रोज़ करनी है. लॉजिकल रीजनिंग इज़ सो मच ऑफ फन कि अगर आप 2 दिन में भी एक बार करोगे तो हो जाएगा कवर अच्छे से. बट मैथ्स नहीं छोड़ना है. ये नहीं कर लेना कि मैथ्स पहले करके छोड़ देना है. बिकॉज इफ़ यू विल डू दैट वे कि आपने पहले करके छोड़ दिया तो आपके जितने बाकी की बची हुई चीज़ें हैं आप बाकी के दिन में भूल जाओगे. क्योंकि मैंने काफ़ी नोटिस करा है मैथ्स यू शुड नेवर लीव इट. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आई थिंक ओवर हेयर बिकॉज निफ्ट में इतना मैथ्स नहीं है. वंस यू एंटर हेयर थोड़ी बहुत मैथ्स है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है विच कट्स द लिंक विथ योर बेसिक मैथ्स. तो अगर 12th तक अच्छे से मैथ्स करी है
तो मैथ्स रोज़ करना, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स जो आप कर सकते हो। मैथ्स रोज़ करनी है, लॉजिक रीजनिंग रोज़ करनी है, जीके और इंग्लिश दीज आर वेरी लाइट सब्जेक्ट्स जो आप 2 दिन में भी एक बार करोगे या फिर हफ्ते में भी एक बार करोगे तो इट्स मोर देन इनफ। सो एंड मैं तो बोलती हूँ अगर 2 दिन पहले ही बैठ के करोगे तो इंग्लिश आराम से हो जाएगा। And for me English was not a big deal, and for me maths was, because my maths was good, but still I wanted to give more attention to maths, because maths is a subject जितना आप करोगे आप उतने उसमें अच्छे होगे। सो आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स इज़ द की। मैथ्स इज़ वेरी स्कोरिंग, अगर आपको मैथ्स आता है तो आधे से ज़्यादा हो गया है। वैसे भी इस बार इंग्लिश का पोर्शन कम हो गया एंट्रेंस में, एंड योर मैथ्स पोर्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। So I gave only GAT exam. I didn't appeared for the CAT because I was applying for BF Tech. So BF Tech is a really good course according to me, and this is my classroom. You can see all the dress forms over here, and we have worked इसके ऊपर, and it's more than 1 year जिस पे हम काम कर चुके हैं, and more than 1 year and 1.5 years to be very accurate. So yeah, according to me this is the crisp, or this is the thing where you can crack GAT portion very easily. GK कैसे करना है, I have also given some of the YouTube links जिससे आप जाके कर सकते हैं। and I think मुझे जो सबसे ज़्यादा से शॉकिंग चीज़ लगी थी when I gave the entrance, it was, so my elder sister said कि 100 से कम रैंक लाना पड़ेगा तभी होगा एडमिशन। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि क्या 100 से कम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रैंक हो गया, मेरा तो आ ही नहीं सकता। आई वुड से कि अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज द थिंग विच हैपेंड विथ मी इन 11th and 12th मेड मी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, एंड ड्यू टू दैट आई वॉज नॉट मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे निफ्ट मुंबई मिलेगा। मैं थी कि मैं एंट्रेंस दे देती हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं देख लूँगी कुछ और। बट देयर इज़ अ थिंग कि कभी अपने आप को इतना भी लो नहीं फील कराना चाहिए, because when you do it because once you did it, so it was like I did 100% in my 10th, so I can do it in my future as well। ऐसा नहीं होता कि बीच में कुछ हो गया। फिर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप ईयर भी लिया है, so do not get demotivated। I know because I have gone through it। तुम्हें सब लोग बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो रहा, पहले तो करते थे अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो टैग सब लोग देते हैं, but nobody actually understands you। सो दिस इज़ द थिंग आई वुड से कि अपने आप को इतना भी डिमोटिवेट मत करना, एंड इतना भी ऐसे मत हो जाना कि अब हमसे कुछ नहीं होगा बिकॉज हमने ड्रॉप ईयर ले लिया है। यू कैन डू इट बिकॉज you did it in the past, so yes, you can do it in your future as well, and that's what I apply in my life अब, and I got the very good SGPA in my first and the second semester, and the third semester अभी रिजल्ट आ जाएगा, I don't know कितना आएगा, but yes I am like कि इतना डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई कुछ कर ही ना पाओ, तुम लोग इतना डिप्रेशन में चल जाओ कि अब कुछ नहीं हो सकता, which actually happened with me। I was not I was not able to even think कि मेरे को मुंबई या फिर दिल्ली मिलेगा। I was like मिल जाएगा तो देख लेंगे वाला सीन, but the day the result came and I got my CMR and I was really shocked कि अच्छा भाई मिल सकता है करके, and I never planned मुंबई का because there were certain things I never thought कि मैं अपने घर से भी बाहर जाऊँगी कभी। I was chill, I was chill कि मेरे को घर के आसपास मेरे को कॉलेज मिल जाए तो I'm more than happy। But Mumbai, and I'm from Delhi, so Mumbai and Delhi are the big hyped cities, you can say Bangalore as well। So when you go there, so you know कि तुम पे बहुत पैसा लग रहा है obviously, and उस पैसे को you have to make worth अच्छे से। So that is what is my advice to you। If by chance or if by your hard work you get into these big cities and the fees are not less, the fees is approx 3 lakhs एक साल का plus hostel का 1.5 lakhs without AC room, with AC तो it's 1.7 lakhs hostel का। So these are the things which you have to always remember कि people are investing on you because they saw something in you and you have to you have to prove it। सो दैट इज़ ऑल माई एडवाइसेस टू यू। जो 3000 भरे हैं एंट्रेंस में उसको वेस्ट मत होने देना। एंड फॉर द कैट पेपर देखो इट्स वेरी ईजी एक्चुअली, मैंने जितने सैम्पल पेपर्स दिखाए थे। सो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर मेरी स्टोरी जो मैंने बताया कि यू विल सी अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, एंड आई हैव सीन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा 11th and 12th वॉज लाइक मैं हर जगह से डूब रही थी।
इतना भी गंदा नहीं डूब रही थी, ऐसा मतलब मैं बिल्कुल फेल हुई थी। फेल तो नहीं हुई थी मैं किसी भी सब्जेक्ट में, बट केमिस्ट्री में मेरे आ गए थे थोड़े बहुत पासिंग मार्क्स। बट द थिंग वाज मैं अकेडमिकली ही नहीं गिर रही थी। मेरा फ्रेंड सबसे कट ऑफ हो गया था। माई फैमिली वॉज नॉट डूइंग वेल, एंड इमोशनली सोशली तो तुम छोड़ ही दो, क्या ही हो गया था। एंड एवरी थिंग वॉज सो मच इन टू द गड्ढा कि उससे निकल छोड़ो, ट्रॉमा रिवाइव नहीं करा रही मैं अपना, मेरे को ट्रॉमा हो जाएगा तो मुझे हॉस्टल भी जाना है। सो बट द थिंग इज़ कि आई वॉज पुल्ड बाय सो मेनी थिंग्स। आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम माई स्कूल डेली like 32 किलोमीटर्स। आई यूज टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो लेके, मेट्रो लेके, वॉक करके। फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स आई हैव सिट इन द पार्क आउटसाइड, क्योंकि 7 बजे मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स 10 बजे शुरू होता है, राइट, एंड उससे पहले कैंपस में एंट्री नहीं मिलती। सो आई यूज़ टू सिट इन द पार्क इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी, दिल्ली जैसी जगह में, दिल्ली एनसीआर नोएडा जैसी जगह में। आई यूज़ टू सिट इन द फ्रीजिंग कोल्ड विद माई ग्लव्स ऑन। बाकी सारे बच्चे 9 बजे आते थे रिवाइज करके, बट आई हैव टू वेक अप एट 5 और 6 टू इतना 32 किलोमीटर्स ट्रैवल करके फिर बाहर वेट करना। सो आई हैव मतलब मैं थक जाती थी कि मेरे को पढ़ने का भी फिर ऐसे नहीं होता था, बट येस आई डिड इट। एंड आई थिंक कि destiny has different plans for you. What you think is not always you get, but yeah, every God has different plans for you, and I have started believing in it once this all happened with me, because that was the time I had no hope, actually no hope. I was like कि बस चल रहा है, चलने देते हैं, कहीं तो जाके कुछ तो हो जाएगा। But yeah, that's all I would like to say, and I would say कि stay happy, and जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ या फिर अभी तुम्हें लगता है कि दिस इज़ योर लोवेस्ट, या फिर पहले दिस इज़ योर लोवेस्ट, सो ऑलवेज थिंक कि द ग्राफ ऑलवेज गोज़ ऑन। अभी अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं आगे भी अच्छा चलेगा। इट्स जस्ट यू हु कैन पुल योर सेल्फ फ्रॉम द डार्क, एंड या so yeah, and yeah, that was it for today's video. Hope you enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, so that whenever I post new content you guys get notified first. And yes, I will be posting continuous videos about NIFT counseling, NIFT entrances, and I will also like to show you the interviews. So yeah, that was it, and bye bye, and thanks for watching. And ज़्यादा trauma नहीं लेने का, ठीक है, मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, it's all good.